मेरा सबसे पहले सवाल जीएसटी को लेकर के, किसान की जितनी भी वस्तुएं हैं, अस्पताल से जुड़े जितने वस्तुएं और स्कूल से जुड़े जितने वस्तुएं और रसोईया किचन से जुड़े हुए जितने वस्तुएं, उस पर से जीएसटी को खत्म करनी चाहिए। जीएसटी एक बड़ा आतंक है। जीएसटी से जिंदगी कॉमन आदमी की हराम हो चुकी है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे स्कूल से जुड़े सवाल हो, चाहे किचन हो, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो। 6,000 रुपया उस किसान को मिलता है जिसके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है। किसान का मतलब वही है, लेकिन 6,000 के बदले कई करोड़ गुना ज्यादा जीएसटी से किसान के सारे चीजों से ले लिए जाते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, मैडम, एमएसएमई 37,468 इकाई बंद हो गए 5 वर्षों के अंदर। मास्टरी शोभा कंडी जी के द्वारा जो रिपोर्ट है उसमें सीधा है FYZ4 में 6,538, FYZ5 में 17,639, लगभग 169% एमएससी बंद हो गए। मैडम, एमएसएमई शटडाउन 169% से बढ़कर 17,600 यूनिट हो गया। वित्त 25-15 मार्च तक पिछले वित्तीय वर्ष में दुगुना से अधिक हो गया। वित्तीय वर्ष 25 में 17,000 इकाई बंद हुई, 24 में 6,583, 169% छलांग लगा दिया। सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम एसएमई मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा ने स्पष्ट कहा है कि 5 वर्षों में, ये उसके उत्तर है, 37,000 एमएसएमई बंद हो गया। अब आप हमको मैडम बताइए, हम ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे, घंटी नहीं बजाइएगा। मेरा आग्रह है कि आप जरा हमें बताएं, मैडम, मेडिकल पर हमारे जो माननीय हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच, ये आप उठा करके देखिए कि सबसे ज्यादा बोझ इस हिंदुस्तान में मिडिल क्लास और आम आदमी की जिंदगी पर किसमें? 5 परिवार है तो 3 आदमी बीमार है। क्या हमारा बजट राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ हेल्थ, जो गवर्नमेंट की सोच है, क्या नरेंद्र मोदी जी, जिनको आप कहते हैं कि वो आए हैं, आयुष्मान एक घोटाला है, उस पर हम नहीं जाएंगे, जांच पर और कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर और हार्ट, ये जो मिडिल क्लास के नीचे 6,000 पर कैपिटा इनकम जिसका है, मैडम, जिसको 84 करोड़ अनाज देते हैं, क्या आप बजट में उसको फ्री करने का प्रावधान लाए? ये जो सबसे ज्यादा आतंक अस्पताल, निजी अस्पताल, आप सरकारी अस्पताल को बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कब लाइएगा? और ये निजी अस्पताल कब बंद होंगे? कब तक 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लूटे जाएंगे? एक प्राइवेट स्कूल, आईआईटी, आईटीआई, एएम, डॉक्टर, मेडिकल, मैडम, आप क्षेत्र में जाइएगा, 1.5 करोड़ में मेडिकल, 1 करोड़ में आईएमआईटी, 50 लाख में इंजीनियरिंग। क्या इस बजट में मिडिल क्लास के बच्चे जिसको बढ़ाना है, पढ़ाना है, गरीब हो, एसटी एससी हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो, या ऊंची जात के गरीब हो, मैडम मेरी बात, क्या उस बच्चे को बजट में कोई प्रावधान है कि किसी भी कीमत पर एजुकेशन फ्री या एजुकेशन क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए आप कोई व्यवस्था कर सकते हैं? बजट में नहीं किया गया। मैडम, 100 स्मार्ट सिटी की बात है, मैं आता हूं, मैं शुरू करूंगा मैडम, जो गांव से शहर में गरीब और मिडिल क्लास जो आ गए, मैडम, उनके घर की व्यवस्था, उनको रहने के लिए ठेला है, टेम्पू है, रिक्शा वाला है, छोटा छोटा फल सब्जी वाला है, दूध वाला है, मैडम, उनके लिए ना तो पानी की व्यवस्था है, ना उनके लिए, लास्ट कर रहा हूं, 1 मिनट मैडम, लास्ट कर रहा हूं, मैं लास्ट कर रहा हूं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। मैडम, मेरा आग्रह है आपसे कि आप एक आग्रह, मेरी बात को मान लें, हमारे इलाके में पूर्णिया है या भागलपुर है या मुजफ्फरपुर है या दरभंगा है, यहाँ मेट्रो सिटी की व्यवस्था 1 मिनट नहीं है, और ये जो स्मार्ट शहर बनाने की है उसमें पूर्णिया का प्रावधान नहीं है।
ये मेरा आग्रह है कि इसको बनाने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद मैडम। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।